हाय एवरीवन। आप लोग बहुत सारे क्यूरियोसिटी से भरे हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं। जस्ट सेकेंड ना। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारी क्यूरियोसिटी है। आप ना आउटर 3D में जो आपके आउटर फिजिकल वर्ल्ड में जो भी चीजें हो रही है ना, उसको आप इतनी मतलब एक जो इल्यूजनरी वर्ल्ड है उसको आप इतने सीरियसली ले रहे हो, इतने सीरियसली ले रहे हो। आप इतना सीरियसली अगर अपने इनर वर्क को लो, ठीक है, और वो फोकस आप खुद के ऊपर डाइवर्ट कर दो ना, तो मतलब आप कितनी ही जल्दी जल्दी एक खूबसूरत से हारमोनियस रिलेशनशिप में आप खुद के साथ पहुंच जाओगे। ठीक है, बिकॉज एक जो हार्मनी, एक पीस जो आपको चाहिए, वो जब तक आप लेकर के नहीं आ पाते ना अपने अंदर, तब तक आपके रिलेशनशिप किसी के भी साथ, नॉट इवन जस्ट कि मैं एक डीएम की बात कर रही हूँ, डिवाइन मैस्कुलिन की बात कर रही हूँ, किसी के भी साथ वो हारमोनियस नहीं हो पाते हैं। ठीक है, दैट इज आई एम सेइंग कि आपको वो रिलेशनशिप अपने साथ बिल्ड करना है। ठीक है। अब आज जैसे कि सारे सेशंस जो हमारे पास आते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें आती है सेक्स से रिलेटेड, बिकॉज पास्ट के कुछ है, कार्मिक के साथ है तो वो गिल्ट है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन चीजों को लेकर के बहुत, देखो, मेजर चीज क्या है, आप सिर्फ 7 चक्रा कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, घिस रहे हो, और आपको लगता है सारी हीलिंग इसी के थ्रू हो जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बिकॉज 7 चक्रा ही अगर आपके हारमोनियस यूनियन पे पहुंचा दे आपको, तो फिर क्या ही है। बहुत ही इजी है ना, फिर तो आप बैठ करके वही चीज करते रहो। लेकिन उस चीज को आपको 3D में, आपको फिजिकल रियलिटी में उसको लेकर के आना पड़ेगा। जब आप अंदर, अपने अंदर देखते हो ना, इनर वर्क का नाम ही है अपने अंदर, जा करके देखो, वर्क करो। आप अपने अंदर जब भी देखोगे ना, तो आपको इतने सारे इश्यूज नजर आएंगे, आपको इतनी सारी चीजें नजर आएंगी। आपके अंदर फियर है, आपके अंदर बहुत सारी एंजाइटी है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्शंस, आपको एज को लेकर के, आपको खुद के फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के बहुत प्रॉब्लम है। आपको लगता है आप परफेक्ट नहीं हो, आपका कॉम्प्लेक्शन परफेक्ट नहीं है, आपका हाइट परफेक्ट नहीं है। आप अपने अंदर की उस शक्ति फॉर्म को, उस डिवाइन फॉर्म को रोज थोड़ा थोड़ा करके गिराते हो, उसको कंपेयर करते हो किसी के साथ। आप उसकी रियल ट्रू सेल्फ को नहीं देख पाते हो, है ना। तो ये करना, आप अगर, आप में से बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता है कि ये चीजें करते हैं आप, भले ही वो आउटर में आप बोलो एक ऊपर ऊपर के सेल्फ पे कि भाई मैं बहुत प्यार करती हूँ खुद से, मैं तो क्वीन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, नहीं। वो चीज आपको फील करनी है। आप अंदर जाओ, आप चेक करो, क्या वो फीलिंग आप रखते हो अपने अंदर? क्या आप उस फीलिंग को जी रहे हो? क्या आप समझते हो खुद को स्पेशल? सबसे अलग नहीं समझना है खुद को, लेकिन अपने अंदर की डिवाइन फॉर्म को आपको समझना है। ठीक है, वो इस जर्नी में आपकी हेल्प करेगी। और आपको अपने डिवाइन फॉर्म में आने के बाद ही आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन, मतलब आपके अल्टीमेट भगवान के साथ आपको मर्ज होना है। ठीक है, बिकॉज किसी फियर से डील करके आप वहां तक नहीं पहुंच सकते, और आपको डिवाइन से ही अलाइन होना है। बाहर इधर उधर ये सारी चीजों पे दिमाग आप मत डालो, आप सारा फोकस अपने अंदर लेकर के आओ। ठीक है, इस चीज के लिए आज मैं ओशो ज़ेन का कार्ड लेकर के आई हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों को पता है ओशो ज़ेन के लिए लोग वैसे ही, भाई मैम इससे रीडिंग कर दो, इससे रीडिंग कर दो, तो चलो मैं आज इसी से रीडिंग करूंगी आप लोगों के लिए। फटाफट से देख लेते हैं करंट एनर्जीज क्या चल रही है, क्या क्या चीजें हैं जो आप लोगों को हील करने की जरूरत है। फर्स्ट कार्ड है कंप्लीशन। वाओ, बहुत सारे लोगों के कंप्लीशन दिख रहे हैं यहाँ पे। लिटरली क्लैप है आप लोगों के लिए, बहुत बहुत सारी तालियां, बहुत सारी क्लैपिंग, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों ने ना लिटरली मेहनत करके अपने कंप्लीशन को लिया है, अपने
अंदर उस कंप्लीशन को पाया है और परमानेंट यूनियन में भी आए हैं, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, पिछली दफ़ा भी किया था, फिर से करूँगी क्योंकि यहाँ पे बहुत एक अच्छा वाला कंप्लीशन दिख रहा है। चलिए अभी ये देखते हैं कंप्लीशन कहाँ है। कंप्लीशन के पहले कहीं ना कहीं एक डेथ की एनर्जीज आती है, कहीं ना कुछ तो छोड़ना पड़ता है। इसीलिए यू गॉट द थंडरबोल्ट का कार्ड, बहुत डेंजरस कार्ड है, देख के आपको डर लग रहा होगा, बट ये साक्षात शिवा है, ये साक्षात शिवा है। और इनको आना ही पड़ता है कुछ चीजें कंप्लीट करने के लिए और कुछ चीजें खत्म करने के लिए, बिकॉज कुछ चीजें खत्म करेंगे तभी कुछ चीजें स्टार्ट होंगी, है ना। उसके साथ साथ हमें अंडरस्टैंडिंग एंड पॉसिबिलिटीज का भी कार्ड है। अब देखो पॉसिबिलिटीज का कार्ड क्या है, कहीं ना कहीं आपके डीएम अगर किसी एनर्जीज में जगल कर रहे थे, है ना, तो उनकी जगलिंग वहां से बंद होगी। उनका एक देखो कंप्लीशन के साथ ही द सोर्स का कार्ड, द सन का कार्ड आ रहा है। ये कार्ड्स क्लियरली गाइड कर रहे हैं कि अगर उनके अब जैसे आपके पार्टनर कोई है ठीक है, कोई डीएम है, कोई किसी कार्मिक के साथ इन्वॉल्व है, तो वहां से उनका जो एक कॉम्प्रोमाइज वाला जो सिचुएशन है ना, वो कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है। वहां ये एक एंडिंग और आपके साथ एक कंप्लीशन की जर्नी पे आप आगे बढ़ चुके हो, ठीक है। वाओ, न्यू विजन, लिटरली बहुत मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं और कंपैरिजन के भी कार्ड आ रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज के भी कार्ड थे, एग्जिस्टेंस। चलो अभी आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी ना अब इस वाले फॉर्म पे आ चुके हैं कि अब वो अपनी एग्जिस्टेंस ढूंढ रहे हैं, अब वो सेल्फ एनालिसिस कर पा रहे हैं अपने, अब वो अपने अंदर की वो हलचल को, अपने अंदर की उस कंडीशन को वो देख सकते हैं कि उनको समझ में आएगी ये बात कि भाई वो आए किस चीज के लिए है, मकसद क्या है उनका, करना क्या है उनको, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, बहुत सारे लोगों की ट्रैवलिंग होने वाली है काम से रिलेटेड उनके, और बहुत सारे लोगों की कॉल मैसेज का अगर वेट कर रहे थे तो वो भी आने वाला है, ठीक है। चलिए, तो कार्ड्स में सबसे पहले थंडरबोल्ट का कार्ड है, एनर्जीज हैवी है। बाय द वे मैं ये गाइड कर दूं आप लोगों को कि एनर्जीज थोड़ी हैवी है, और अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, ऑर्डिनरीनेस के साथ साथ विद पॉसिबिलिटीज, ठीक है। न्यू विजन भी है। यहाँ पे ना कुछ लोग काफी टाइम से एक सेपरेशन के थ्रू जा रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है कि काफी टाइम से सेपरेशन में है, ठीक है। कंप्लीशन का वेट कर रहे हैं पर वो कंप्लीशन हो नहीं रहा। अब वो कंप्लीशन इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज कहीं ना कहीं से उनका एक सेपरेशन दिख रहा है, ठीक है। थंडरबोल्ट का कार्ड खुद है, वो भी पॉसिबिलिटीज के साथ, और कहीं ना कहीं वो जो डुअलिटी में है ना, आपके पार्टनर जो डुअलिटी में रह रहे हैं या फिर किसी ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे वो एक डिसीजन नहीं ले पा रहे तो वहां पे इनका फ्रेश, इनका न्यू स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। ये लाइफ के डिसीजंस न्यू विजन के साथ एक लॉन्ग टर्म का सोच करके एक डिसीजन लेने वाले हैं, और उस डिसीजंस पे टिके भी रहने वाले हैं, बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है और ये मेजर अरकाना की एनर्जीज है, माइनर एनर्जीज नहीं है। उसके साथ साथ कार्ड ऐसे भी है कि आपके पार्टनर, मुझे ऐसे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं, आई डोंट नो मेरा क्यों मन हुआ, फाइटिंग का कार्ड है, बहुत फाइट करके, बहुत लड़के अपने हार्मनी, अपने पीस में आ रहे हैं, बहुत फाइट करके अपनी खुद की उस एनर्जीज में आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे अब वो अपनी एग्जिस्टेंस के ऊपर काम करते हुए मुझे दिख रहे हैं कि भाई मेरी एग्जिस्टेंस क्या है, मैं किस लिए इस धरती पे आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए इस लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए, मैं अभी तक जहाँ स्टक हूँ क्या वो चीज मेरे लिए बेहतर है। बिकॉज यहाँ पे देखो इनको मौका चाहिए था, ठीक है। ये किसी न किसी मौके की तलाश में थे कि डिवाइन की तरफ से जब भी मुझे मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं पूरी तरीके से अपना 100% लगा दूंगा इस चीज के लिए जो मेरे लिए सही है और जो मेरे लिए गलत है, फाइनल डिसीजन लेकर के, बिकॉज ये मौका इनको अब मिला है, ठीक है। डुअलिटी से बाहर निकल रहा है आपका पार्टनर, मतलब डुअलिटी भी है और कोई ऐसा भी रिलेशनशिप इनका लग रहा है जहाँ पे इनको इनकी जीरो अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ पे इनका कुछ नहीं बनता, कोई ऐसा हार्मनी वाला रिलेशनशिप नहीं दिख रहा, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं दिख रही है, कोई विजन नहीं दिख रहा है, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल जीरो, लैक, हर चीज के लैक में आपके पार्टनर यहाँ पे जी रहे हैं,
ठीक है? ट्रैवलिंग की भी एनर्जीज़ है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, आप लोगों के कुछ ट्रैवलिंग होने वाले हैं, ठीक है? आप लोगों को भी मैं बोलूँगी कि अगर इतनी हेवी एनर्जीज़ आ रही है, तो अगर ड्राइव कर रहे हो तो थोड़ा सँभल के आप ड्राइव करो, ठीक है? और एनर्जीज़ इस टाइम पे ऐसी थोड़ी चल भी रही है इस टाइम पे, कि बहुत ज़्यादा लॉस की एनर्जीज़ आ रही हैं, ठीक है? इसलिए मैं पहले से ही गाइड कर रही हूँ कि भई ठंड रख लो। जो करो, आराम-आराम से करो। बहुत ज़्यादा हौच-पौच में या फिर बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फाइटिंग की भी एनर्जीज़ आ रही है। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको फाइट करके लेनी पड़े, हो सकता है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत पीसफुली हो जाए, ठीक है? बिकॉज़ आपको भी ऐसा लग सकता है और आपके पार्टनर की लाइफ़ में तो ऐसा हो ही रहा है कि उनको कोई नहीं समझ रहा। उनकी बात को कोई नहीं समझ रहा, वो किसी को कुछ नहीं समझा पा रहे, वो किसी के साथ नहीं रहना चाहते हैं, वो किसी के साथ कनेक्शन नहीं रखना चाहते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने साथ और अपने भगवान के साथ रहना चाहते हैं इस टाइम पे। और सिर्फ़ उस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि शायद आपके साथ कुछ ना कुछ उनका कंप्लीशन तो है। आप उनके लाइफ़ में, उनके डेस्टिनी में हो, विराजमान हो। कैसे? वो डिवाइन जानते हैं। ये चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ है और ये चीज़ उनके माइंड में बहुत अच्छे से फिट है। जी, ये जो कनेक्शन होता है ना, दोनों समझ रहे होते हैं, ठीक है? इधर मस्कुलिन भी समझ रहे होते हैं, इधर डिवाइन फेमिनिन भी समझ रही होती है। तो जैसे आप अपना एग्ज़िस्टेंस ढूँढ रहे हो, वैसे ही आपका पार्टनर भी यहाँ ढूँढ रहे होते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर अवेकन नहीं है या फिर वो कम अवेकन है, आप ज़्यादा अवेकन हो या फिर वो ज़्यादा अवेकन है, आप कम अवेकन हो। ऐसा नहीं है, आप कंपैरिज़न वाली चीज़ें हटा दीजिए। आपके ऊपर बस 3D का लेयर है, वो लेयर हटने की देरी होती है। और जब वो लेयर हटता है ना, तो आपका खुद आउटर वर्ल्ड में आपको लगता है कि यार या तो ये लोग नॉर्मल नहीं है या तो आप नॉर्मल नहीं हो, ठीक है? क्योंकि आज तक जो आपको माइंड में फीड किया गया है, सिर्फ़ कंपैरिज़न, आपको इससे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, आपको ये करना है, आपको सबसे आगे रहना है, आपको ये करना नहीं, ठीक है? ये सारी गंदी और सारी नेगेटिविटीज़ है जो आप लोगों के अंदर डाल दी जाती है कूट-कूट करके। और फिर आप इससे डील करना शुरू करते हो तो डिवाइन से दूर होने लगते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो इसके 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 पास ना 3D की एक चीज़ नहीं है, नॉट इवन अ ड्रेस, एक कपड़ा तक नहीं है। बिकॉज़ ऐसा होता है ना कि आपको डिवाइन पूरा अपना प्योर फॉर्म में आने को बोलते हैं, जिस प्योर फॉर्म में उन्होंने आपको भेजा है। ये सारी गंदी चीज़ें समाज में आने के बाद समाज आपको सिखाता है कि ऐसे रहना है, वैसे रहना है, ये करना है, वो करना है, इसको कंट्रोल करो, उसको कंट्रोल करो। डिवाइन कभी कंट्रोल नहीं करते। डिवाइन कभी कंपेयर नहीं करते। उनके लिए सब एक है। बट आपको इस लेयर को अपने अंदर से उतारना होता है। वैसे ही आपके पार्टनर भी अब इस वाले ज़ोन में आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों को क्या का मुझे ये भी सुनने को मिला है कि आपके साथ-साथ आपके पार्टनर आई मीन दोनों मेडिटेशन कर रहे हैं और दोनों इस जर्नी में एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। सो आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी, सो हैप्पी और ऐसे ही आगे बढ़ो, मैं तो बोलूँगी और बहुत अच्छे से मैं जो-जो चीज़ें बोलती हूँ, बहुत अच्छे से आप लोग फ़ॉलो करते हो और लिटरली आप इस स्टेज पे पहुँच गए हो काफ़ी मेहनत के बाद। आई मीन मैं बोलूँगी 1 से 2 महीने भी नहीं लगे। इस स्टेज पे पहुँच गए हो कि आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट भी मिल गया और आप एक भी हो और अब आपके पार्टनर भी अपने एक्जिस्टेंस को ढूँढ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो और बस अच्छे से रहो, सँभल के रहो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।